हेलो फ्रेंड। तो बात कर लेते हैं इस वीक हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा तीनों अकाउंट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे 5% अकाउंट में, जो कि था $2500 का अकाउंट। और इसमें फिलहाल इस बार हमने किया है लॉस, जो कि टोटल लॉस हमने किया है इसमें $33 का। और ये अकाउंट पहुंच गया था हमारा $162 तक, और वैसे $180 तक भी पहुंच गया था, लेकिन उसके पहले हमने कुछ उस वीक में नहीं कर पाए और इसमें हमने लॉस ले लिया। तो थोड़ा अप्स डाउन चल रहे हैं इस वाले अकाउंट में। और साथ ही साथ इसके साथ एक और अकाउंट है, जो हमारा जो इससे बड़ा वाला जो अकाउंट है उसमें देख लेते हैं। तो इसमें देखें तो ठीक ये है $25,000 का अकाउंट इंस्टेंट फंडिंग का, जिसमें कि फ़िलहाल हम टोटल $1181 के प्रॉफिट में हैं। लेकिन लास्ट वीक हमने इसमें टोटल हम थे $1209 के प्रॉफिट में, जो कि घट के हो गया है $28 कम हो गया है, 28 या $30 मान लेते हैं, कम हो गया है। तो इसमें भी हमारा लॉस ही रहा है इस वीक में। और इसके बाद हम जो लास्ट वीक, इसके अलावा जो एक लास्ट अकाउंट जो बचा हमारा सबसे बड़ा वाला अकाउंट, तो उसमें बात कर लेते हैं। तो यह है $100 का अकाउंट इंस्टेंट फंडिंग का, वन फेस माइक्रो अकाउंट। तो इसमें हमारा लास्ट वीक था $5,550 के आसपास, जो कि बढ़ के हो गया है $5,830। तो देखा जाए तो तीनों अकाउंट का मिलाकर काउंट करें तो प्रॉफिट में है, लेकिन वो दोनों छोटे वाले अकाउंट हमारे लॉस में हैं, और ये जो बड़ा वाला अकाउंट है वो ओवरऑल हमारा फिर भी $300 के प्रॉफिट में रहा है। वैसे भी फोकस हमारा यही अकाउंट है, वो दोनों तो एक बैकअप प्लान है, लेकिन फिर भी लॉस हुआ है तो हुआ है, एक्सेप्ट करना है। और अप डाउन भी ये इस वीक सबसे बड़ा मेरे लिए ये अप डाउन हुआ है। तो देखते हैं आगे और भी इसमें क्या रहता है। अब इसका मैं डैशबोर्ड भी उसमें प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ। तो ये है वही 1 लाख वाला डॉलर का अकाउंट, और जिसमें कि हमने इस वीक यहाँ पे दिखाया भी, यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ पे क्लोज पोजीशन लास्ट 7 डेज। ठीक, तो इसमें हमारा टोटल इतना बना है, ठीक, $300 के आसपास। तो ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया इस वीक, क्योंकि ये एटलीस्ट फिर भी प्रॉफिट में रहा, बाकी वो दोनों तो लॉस में ही चले गए हैं। और इतना बड़ा कुछ लॉस नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि मार्केट बहुत साइडवेज रहा है इस वीक, और आ रहा है तो एकदम से मूवमेंट आया है। तो मार्केट की तो गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमें ही थोड़ा लालच आ जाता है, तो हम ज़्यादा ट्रेड के लिए सोचने लगे थे। तो गलती मेरी ही है, तो सुधारेंगे नेक्स्ट वीक। लेकिन फाइनल टारगेट अब यही रहेगा कि ये अकाउंट है, इसको फरवरी के एंड तक, इसको $8,000 तक, या जो भी इसका टारगेट है वहाँ तक हमें पूरा करना है। बाकी मेन हमारा टारगेट है इसको $8,000 तक पहुँचाना है, जो कि अभी 5,830 है। तो $8,000 तक पहुँचाना है, इसको हमें $200 तक पहुँचाना है, जो कि कम हो गया है, $70 बाकी हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक में शायद इसमें अब रिस्क लेना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि एक साथ 3 में थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो कर नहीं सकता। और इस वाले जो अकाउंट है $25,000 का, क्योंकि एक साथ 3 अकाउंट है, मैं तीनों में इतने स्लोली चलूँगा तो शायद थोड़ा मैं स्लो हो जाऊँगा, जबकि एक अकाउंट तो मुझे ऐसा रखना पड़ेगा कि जिसमें मैं रिस्क ले पाऊँ। तो नेक्स्ट वीक शायद मैं सोचूंगा कि इस वाले अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया जाए। और जो $100 है वो तो मेरा बैकअप ही है, वो तो मेन है मेरा अकाउंट, तो उसको तो मैं संभाल के चलूँगा। बाकी इन दोनों अकाउंट को मैं थोड़ा रिस्क पे डाल के चलने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्पीड में और करना है। धीरे धीरे चलेंगे तो और भी हो ही जाएगा, लेकिन अब इतनी स्लो भी मुझे नहीं जाना। शायद हो भी सकता है कि इसमें मेरी गलती हो, लेकिन कोशिश तो करना है इस बार कि नेक्स्ट वीक से थोड़ा और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इतना स्लो नहीं, ठीक नहीं रहेगा शायद, तो गलती तो मेरी है। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। आप लोगों का भी क्या रहा, आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी और कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे नेक्स्ट वीक,
तो देखते हैं हम। चलो, थैंक यू गाइस।